अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके सामने उन्वान नज़र आ रहा है, तिलक की मौत पर, ये उन्वान है उस नज़्म का, उस मरसिए का जिसमें शख्सी मरसिया होता है। किसी शख्स का इंतकाल कर जाना, उसकी खूबियाँ, उसके अच्छाइयाँ, उसके अंदर मौजूद जो बहुत बेहतरीन बातें थीं, और उन अच्छी बातों का ज़िक्र करके अफ़सोस का इज़हार करना कि उसका दुनिया से चले जाना बहुत क्या है, दुख की बात है। तो ये तिलक की मौत पर, जिस तरह के आप देख रहे हैं तिलक ये जो नाम है, ये लोकमान्य तिलक है ना। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के एक, और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मुजाहिद आज़ादी थे, जिनका ताल्लुक़ रियासत महाराष्ट्र से तो था ही, लेकिन इनके नाम से एक वाक़या, एक बड़ा त्यौहार हिंदुओं में बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो है कौन सा त्यौहार? वो त्यौहार है गणेश चतुर्थी, है ना, जो आप लोग गणपति के नाम से जानते हैं। गणपति का जो त्यौहार होता है, ये इनकी कोशिशों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों, हिंदुओं और जो भी सब ने अपने अपने कुछ ना कुछ खिलाफ में कुछ ना कुछ शुरू किया था। तो हिंदुओं को यकजा करने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने गणेश विसर्जन और गणेश चतुर्थी के मौके पर जो गणपति का जो त्यौहार है, इनकी जानिब से ही राइज किया गया था, जो आज भी रियासत महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो बहरहाल ये था, उन्वान है तिलक की मौत पर। ये नज़्म है, और जिसे आप लोग शख्सी मरसिया कह सकते हैं। इसे लिखा है पंडित ब्रिजनारायण चकबस ने, है ना। ये चकबस जो है, ये क्या है, तखल्लुस है पंडित ब्रिजनारायण का, है ना। पंडित ब्रिजनारायण का तखल्लुस है। ये एक अच्छे शायर थे। उन्होंने तिलक की मौत के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार किया है। किसकी शक्लों में? मरसिए की शक्लों में। पहली बात, मरसिया ऐसी नज़्मों को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर मरने वाले की खूबियाँ बयान करके रंज व गम का इजहार किया जाता है ना। मैंने आपको बताया है ना, मरसिया वही होता है। उर्दू में आम तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत के बयान पर कही गई नज़्म को करबलाई मरसिया कहते हैं। करबलाई यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से जुड़ा हुआ है जो है, वो करबलाई मरसिया कहलाता है। करबला के शहीदों के अलावा दीगर किसी शख्स की मौत पर कही जाने वाले मरसिए को शख्सी मरसिया कहा जाता है ना। यानी हज़रत हुसैन को छोड़कर किसी भी दुनिया में शख्स के इंतकाल का जाने पे जो अफसोस का इजहार किया जाता है, उसके ख़वास, उसकी नेक खसलतों का जिक्र किया जाता है, वो शख्सी मरसिया कहलाता है। उसकी कोई ख़ास हयात यानी शक्ल मखसूस नहीं। गालिब ने अपने भांजे आरिफ का, है ना, आरिफ एक शायर थे, है ना, उनका भांजे हाली ने गालिब का और इकबाल ने दाग का मरसिया लिखा है ना। यानी शख्सी मरसिए की मिसालें दी जा रही है कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने भांजे की मौत के ऊपर उसकी अच्छाइयों को जिक्र किया था। हाली, है ना, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब के बारे में उन्होंने मरसिया लिखा था, और इकबाल ने दाग का मरसिया लिखा था, है ना। इकबाल ने, है ना, अल्लामा इकबाल ने, है ना, दाग दहलवी का मरसिया लिखा था। झैल में जंग आज़ादी के एक मशहूर रहनुमा बाल गंगाधर तिलक का मरसिया दिया जा रहा है ना। लोकमान्य तिलक का पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक, है ना, जिसे चकबस ने लिखा है ना, चकबस ने, है ना। देखते हैं क्या है। अब जान पहचान के बारे में देख लेते हैं कि कौन है ये शायर चकबस। वो 1882 में फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। उनका पेशा वकालत था। उन्होंने अपनी शायरी में कौम व वतन की मोहब्बत के जज्बात का इजहार किया है ना। उनकी जो शायरी थी, आमतौर पे अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए ही मोहब्बत के इजहार के साथ उनकी शायरी होती थी, और पेशे से वकील थे। वो नज़्म के शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी तसव्वुरात का रंग मिलता है ना। हिंदुस्तानी तसव्वुरात यानी जो सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसे ख़यालात जो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का ख़ासा है, उनकी शायरी में वो चीज़ नज़र आती थी। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, फूलमाला और रामायण का एक सीन चकबस की मशहूर नज़में, है ना। यानी ये क्या है, ये नज़मों के नाम है। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, फूलमाला और रामायण का एक सीन, है ना। कुल्लियात चकबस के नाम से उनके नज़मों का मजमुआ शाये हो चुका है।
1926 में उनका इंतकाल हुआ, है ना। कुल्लियात चकबस, यानी उन्होंने जितनी भी नज़में लिखी थी उसकी किताब बनाई गई। उस किताब का नाम क्या रखा गया? कुल्लियात चकबस के नाम से उनकी नज़मों का मजमुआ शाये हो चुका है। 1926 में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर कि उन्होंने इस नज़्म में, इस मरसिए में क्या कहा है। इसका खुलासा देख लेते हैं हम लोग। इस मरसिए में चकबस ने महाराष्ट्र के एक अजीम मुसलिह कहते हैं ऐसे लोग जो सुलह कराते हैं, लेकिन यहाँ मुराद मुसलिह यानी वो शख्स जो किसी भी समाज में फैली हुई बुराई को रोकने की कोशिश करे, ये मुसलिह कहलाता है ना। इस्तिलाहात पैदा करना, यानी जो खामियां हैं, कमियां, उसे पूरी करके पूरे समाज को अच्छाई के रास्ते पर लेने वाला वो मुसलिह कहलाता है ना, मुसलिह। और वतन की आज़ादी के मतवाले बाल गंगाधर तिलक की मौत पर अपने तासुरात का बड़े उम्दा अंदाज में इजहार किया है। चकबत लिखते हैं कि तिलक ने सारी ज़िंदगी समाजी बुराइयों और आपसी इख्तिलाफात को दूर करने, आवाम को ख्वाब गफलत से बेदार करने, ख्वाब गफलत यानी कि गफलत में पड़े रहना, किसी चीज़ से कोई लेना देना ना, बस ज़िंदगी जीते रहना, ये ख्वाब गफलत कहलाता है ना। ख्वाब गफलत से बेदार करने यानी उठाना, जगाना उनको, है ना। यानी जो लोगों के अंदर बिल्कुल दिल मर चुका, उनके दिलों को फिर से ज़िंदा करना और उसमें आग लगाना, चिंगारे डाल के फिर से उनको काम में लाना और इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करने में गुजारी, है ना। यानी बाल गंगाधर तिलक की ज़िंदगी क्या थी? लोगों को जगाने में, है ना, लोगों को बेदार करने में, समाजी है ना, बुराइयों को ख़त्म करने के ताल्लुक से लोगों को उन्होंने बेदार किया, जगाया, इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करने में गुजारी। रात के पर्दे में मौत ने जो वार किया वो सुबह की रोशनी को दागदार कर गया, है ना। यानी जब रात में इनका इंतकाल हुआ तो जब सूरज की जो रोशनी निकली तो क्या थी? वो दागदार हो गई कि यानी ये शख्स इस दुनिया से क्या हो गया? चला गया। लोग ये महसूस करने लगे कि अब शेर, है ना, शेर कौन? तिलक की जगह शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब शेर की जगह लेने वाला कोई नहीं रहा। हर तरफ मायूसी और वीरानी और मायूसी का आलम है। उनकी मौत की वजह से कौम के यहाँ से गोया तलवार गिर गई है। तिलक मुल्क व कौम और अहद माजी के शान व शौकत के वारिस ही ना थे, बल्कि वो हर उस शख्स के वारिस और अमीन थे जिसने अंग्रेज़ों से जंग की और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इसमें यही बता रहे हैं कि नहीं कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक की ये खूबी क्या थी? यही थी कि लोग, है ना, वो वारिस व अमीन थे, यानी अपने आबा व अजदाद की आज़ादी की विरासत को संभालने वाले और उसके वारिस भी थे, है ना। और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। तिलक टीपू सुल्तान की शुजाअत और बहादुरी से बहुत मुतासिर थे, इसलिए चकबस ने उन्हें जानिसार अज़ली शेर दक्कन का वारिस कहा है ना। शेर दक्कन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है, उनका जानिसार अज़ली शेर, है ना, कि वो उनके आइडियोलॉजी से, उनके ख़यालात से बाल गंगाधर तिलक बहुत मुतासिर करते थे और उसी कॉज को, है ना, उस काज को, उस जो मकसद था आज़ादी हासिल करने के लिए, जो टीपू सुल्तान भी जो मुशक्क़तें की थी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए दक्कन का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो ये उनके क्या थे? वारिस कहलाए। अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से मराठा पेशवा भी नाराज़ थे, है ना। जिस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, तो जो महाराष्ट्र का जो खित्ता था जहाँ पे मराठा लोगों की हुकूमत थी और उनकी ज़्यादा क्या थी? आबादी थी, वो लोग भी पेशवा जो थे, मराठा लोगों के जो बड़े जो बादशाह होते थे, जो राजा थे, वो पेशवा कहलाते थे, वो भी नाराज़ थे। इसलिए शायर ने तिलक को पेशवाओं का भी वारिस कहा है ना। तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे और मराठा समाज और मराठी समाज के रहने वाले थे, तो इसलिए शायर ने उनको भी मराठाओं का पेशवा कहा है ना, उनका वारिस कहा है। वो बताते हैं कि तिलक काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके थे, उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर दिया था। उनके इंतकाल की खबर से सारे महाराष्ट्र में गम व अंदोह की लहर दौड़ गई। गम व अंदोह का मतलब होता है क्या? कि गुस्से में, है ना, और
लोग क्या हो गए, बिल्कुल आपदीदा हो गए, बिल्कुल लोगों की आंखों में आंसू आ गए इतने बड़े शख्स के चले जाने से। लोग उन्हें हमेशा पुरनम आंखों से याद करेंगे, है ना। जो उन्होंने महाराष्ट्र में हमारे मुल्क के लिए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जद्दोजहद की थी, लोग हमेशा उनको क्या लिखा है, पुरनम आंखों से याद करें। इसका मतलब है कि जब उनका जिक्र आएगा लोगों की आंखों में आंसू रवां दवां हो जाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे जो लोगों के, मुल्क की, कौम की खिदमत करते करते इस दुनिया से वो शख्स क्या हो गया, रुखसत हो गया, है ना। ठीक है, देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं कि इस नज़्म में शायर ने चकबस ने, है ना, पंडित ब्रिज नारायण चकबस ने क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, देखते हैं हम लोग, है ना। मौत ने रात के पर्दे में किया कैसा वार, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार, है ना, मातम का गुबार। मार का सर्द है सोया है वतन का सरदार, तन तना शेर का बाकी नहीं सोनी है कछार, है ना। अब यहाँ देखिए ये दो अशार के बारे में। मौत ने रात के पर्दे में किया कैसा वार, है ना, कि मौत है, आदमी कहीं पे भी रहे उसको मौत आनी है, मौत बरहक है ना। तो रात के वक्त में ये क्या है कि पंडित जो लोकमान्य तिलक है जिनके ऊपर मौत ने हमला किया, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुमार, है ना। दुनिया तो देख रही थी कि सुबह हो रही है, रोशनी हो रही है, लेकिन उस सूरज के साथ लोगों को मातमी खबर मिली, है ना। क्यों खबर मिली? क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जो लीडर रहनुमा था, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ा करता था, उसको रात में मौत ने क्या किया, अपनी आगोश में ले लिया, यानी वो शख्स दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो मौत, मातम का गुबार, है ना, कि पूरे मुल्क में मातम बिछ गए, है ना। लोग मातम करने लगे कि अरे हाय क्या हो गया यहाँ। मार का सर्द है सोया है वतन का सरदार, है ना। मार का यानी लड़ाई, है ना। लड़ाई जिस तरह से ठंडी है, क्यों? क्योंकि सोया है वतन का सरदार, है ना। ये मुल्क का जो सपूत है, ये इतना बेहतरीन जो सरदार है कि इस वक्त क्या है, सोया हुआ है। सोया है वतन का सरदार, तन तना शेर का बाकी नहीं सूनी है कछार, है ना। यहाँ क्या बता रहे हैं कि शेर की वो दहाड़ अब बाकी नहीं रही, है ना। जिस तरह से शेर दहाड़ता है, इस तरह से उसके जो अपने बालों से उसका जो शाहाना अंदाज होता है, वो चीज़ बाकी अब नहीं रहा। शेर कौन? शेर तिलक, है ना, कि जिनके दहाड़ने से क्या होते थे, हमारे अंग्रेज़ कांप जाते थे, अब वो बाकी नहीं रहा है। सुनी है कछार, है ना, कि वो जहाँ का वो शख्स रहने वाला था, कौन? लोकमान्य तिलक, कि अब वो जगह, वो उसकी जाए पैदाइश और उसका जाए मुकाम जो है महाराष्ट्र से, वो क्या हो गया, सूना हो गया। सूनी है कछार, कछार जो शेर की जगह होती है ना। लेकिन यहाँ मुराद क्या है, वतन के बारे में बात की जा रही है कि जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था वो शेर, वो अब दुनिया में नहीं रहा। बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है ना। बेकसी बेबसी, है ना, छाई है, तकदीर फिरी जाती है ना। जिसके चेहरे पे देखो क्या है, उसके चेहरे पे मायूसी नज़र आ रही है ना। क्यों? क्योंकि मुल्क का एक बहुत बड़ा रहनुमा दुनिया से गुज़र चुका है। तकदीर फिरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है ना। कि तकदीर फिरी जाती, जो तकदीर थी तब बहुत अच्छी तकदीर थी जब ये बड़े बड़े रहनुमा थे, अब क्या हो गया, एक बहुत बड़े रहनुमा का इस दुनिया से इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चला गया। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कौम के हाथ से तलवार गिर गई है। आगे, उठ गया दौलत नामों से वतन का वारिस, है ना, कि इस मुल्क का जो वारिस था, इस मुल्क का जो वारिस था, जो मुल्क के लिए हमेशा लड़ने वाला, इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए लड़ने वाला जो था, वो उड़ गया, चला गया। कौम मरहूम के एजाज़ कोहन का वारिस, है ना, एजाज़ कोहन, है ना। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कौम मरहूम के एजाज़ कोहन का वारिस, है ना, कि बिल्कुल ऐसा था कि जिसकी मिसाल कैसी थी। यहाँ देखिए, मैं आपको एजाज़ कोहन का मतलब यहाँ बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब होता है पुरानी अज़मत। कोहन, है ना, यानी अज़मत, है ना।
जिस तरह से एज़ाज़, बिल्कुल इज़्ज़त और एहतराम जो जिसकी वजह से लोग जानते थे, वो चीज़ क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई, है ना। कौम मरहूम के एज़ाज़ कोहन का वारिस, है ना, पुरानी अज़मतों का जो वारिस था वो दुनिया से क्या हो गया, चला गया। जानिसार अज़ली शेर दक्कन का वारिस, है ना। यहाँ जानिसार अज़ली शेर दक्कन से मुराद क्या है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की का जानिसार था, है ना। उनके ऊपर, उनके ख़यालात के ऊपर वो क्या करता था, वो जान लुटाने वाला शख्स था, वो वारिस वो दुनिया से चला गया। पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस, है ना। पेशवा, है ना, मैंने आपको बताया था मराठा जो लोगों में जो बड़े बादशाह होते हैं वो पेशवा कहलाते हैं। तो वो क्या है, वो मराठा लोगों की आन बान शान का वो वारिस भी था। वो टीपू सुल्तान का वारिस था, वो कौम की अज़मत का वारिस था, वो नामूस से वतन का वारिस था, है ना। ये 4 तरीके के विरासत के बारे में ज़िक्र किया गया है। आगे, थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में, है ना। थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में, पूना, है ना, पूना के रहने वाले थे और यहाँ पूना में ही ज़्यादातर उनका ज़िंदगी का वक्त गुजरा है। तो उसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है कि बहार आँखों में, जिस तरह से ने पूना का जो बड़ी बड़ी बात थी शहर की, उनकी आँखों में समाई हुई थी। आखिरी दौर का बाकी था खुमार आँखों में, है ना, कि वो उनका इंतकाल भी गालिबन शायद वहीं पर हुआ कि वो उसी बहार पुरबहार आँखों के साथ, पूना की पुरबहार आँखों के साथ वो दुनिया से क्या हो गए, रुखसत हो गए। और ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ का, उस बहार का खुमार आखिर तक उनकी आँखों में ही रहा। हाँ, आगे क्या लिखा देखिएगा, मौत महाराष्ट्र की थी या तेरे मरने की खबर, है ना। यहाँ महाराष्ट्र, है ना, ये महाराष्ट्र, है ना, हम लोग जिस तरह से लिखते हैं ना महाराष्ट्र, है ना। तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र के बारे में ना, जो हमारा खित्ता है, हमारा सूबा है, सूबा है महाराष्ट्र, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। मौत महाराष्ट्र की थी या तेरे मरने की खबर, है ना। पूरे, यह तेरे मरने की खबर थी कि पूरे एक बहुत बड़े सूबे की मौत की खबर थी। यानी तू किससे जाना जाता था, महाराष्ट्र से जाना जाता, और महाराष्ट्र जो है तो तुझसे जानी जाती थी कि अब तेरे मरने से महाराष्ट्र की मौत हो गई या महाराष्ट्र के मरने से तेरी मौत हो गई। ये शायर कहता है, मुर्दनी छा गई इंसान तो क्या पत्थर पर, है ना। क्या लिखा है, इंसान तो उसके साथ पत्थरों के ऊपर भी मुर्दनी, है ना, वो भी कैसे हो गए, बिल्कुल वो भी गम और, है ना, गम और सदमे में डूब गए। आगे, पत्तियां झुक गई मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थमकर, है ना। जो पत्तियां थी वो झुक गई, मुरझा गए सहरा के शजर, है ना। जो सहरा रेगिस्तान के जो शजर थे, है ना, यहाँ पे मुराद है कि कड़ी मेहनत में काम करना, तपती धूप में काम करना, मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना, उससे मेरा मुराद यहाँ पे सहरा के शजर बताए जा रहे हैं कि वो भी जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे वो भी क्या हो गए, मुरझा गए, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थम कर, है ना। जो जोश जज्बात वाले जो लोग इनके साथ थे वो भी इसकी मौत से क्या हो गए, अफसुर्दा हो गए, है ना। यहाँ पे मुराद क्या बताई जा रही है कि दरिया जिस तरह से थम चलता है वो भी अचानक क्या हो गया, थम गया। सर्द वो शादाब हवा रुक गई कोहसारों की, है ना। सर्द वो शादाब, है ना, कि बिल्कुल ठंडी और क्या है, खुशियों भरी जो हवा थी वो अचानक क्या हो गई, वो रुक गई। कोहसारों की, कोहसारों यानी पहाड़ों की, है ना, कोह यानी पहाड़, कोहसारों की जो पहाड़ी सिलसिले की जो हवाएं आती थी वो भी रुक गई। रोशनी घट गई 2-4 घड़ी तारों की, है ना। क्या है कि जो आसमान में जो सितारे हैं वो भी इसके गम में क्या हो गए, वो मुब्तला हो चुके थे और उनकी जो रोशनियाँ भी क्या हो गई थी, गम के मारे वो भी क्या हो चुकी थी, उनकी रोशनियाँ घट गई थी, है ना। उनकी रोशनी मांद पड़ गई थी 2-4 घड़ी तारों की, है ना। कुछ वक्तों के लिए वो भी सुन के क्या हो गए वो लोग भी। यानी एक बताया जा रहा है कि भाई शायर अपने अल्फाज किस तरह से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। था निगहबान वतन दबदबे आम तेरा, है ना। तो क्या था, वतन का निगहबान था। निगहबान कहते हैं गार्ड को, है ना। गार्ड यानी कौन, जो क्या करता है, लोगों की हिफाजत करता है। निगहबान वतन यानी कौन, वतन की हिफाजत करने वाला। दबदबे आम तेरा, तू वतन की हिफाजत करने वाला तो था ही, और तेरा जो दबदबा था, तेरा जो रौब था, है ना, तेरी जो है ना, क्या था, तू मशहूर था,
तो ये उस निगहबान वतन के तौर पे तू जाना जाता था। ना डिग्गी पाँव, ये था कौम को पैगाम तेरा, है ना। उसने क्या है, उसने बोला कि पाँव नहीं डगमगाना चाहिए, ये था कौम को पैगाम तेरा ना। तो उसने क्या कहा था कि लोगों को कहा था कि वतन की हिफाजत में रहो, वतन की हिफाजत करते रहो, ना डिगे पाँव। इसका मतलब है कि तुम्हारे पैर कभी ना लड़खड़ाएं इन अंग्रेज़ों और इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़। ये था कौम को पैगाम तेरा, दिल रकीबों के लरसते थे, ये था काम तेरा, है ना। और तू कहता था कि तेरी हैबत, तेरी खौफनाकी, तेरा रौब, तेरा दबदबा, है ना, रकीबों के लरसते थे। रकीब कहते हैं दुश्मन को, है ना, जिससे क्या होता था, जो दुश्मनों के जो दिल हैं वो लरसते थे, कांपते थे तेरे नाम से। ये था काम तेरा, नींद से चौंक पड़े, सुन जो लिया तेरा नाम तेरा, है ना। अब क्या आ गए कि तेरा एक ऐसा रौब था, दबदबा था कि अंग्रेज़ तेरा नाम सुन लेते थे तो वो नींद से चौंक पड़ते थे, है ना। अगर वो सुन ले तो डर जाते थे, खौफ में मुब्तला हो जाते थे। याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, बंदे रस्म जफा चैन से अब सोएंगे, है ना। तुझे मजलूम वतन रोएंगे ना, क्या है कि अब तेरे जाने से क्या हो जाएगा, जो जो मजलूम थे, जिनका तू सहारा था, है ना, जिनकी तो क्या था उम्मीद थी, है ना, वो रोएंगे क्या तू चला गया। लेकिन जो कौन वो लोग, बंदे रस्म जफा, है ना, जो लोग नालायक है, जो दुश्मन है, जो गद्दार है ना, वो अब चैन से सोएंगे कि यार अब वो शख्स क्या हो गया, मर गया, अब हमने कोई भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। और जे हिम्मत पे रहा तेरी वफा का खुर्शीद, है ना। औज हिम्मत, है ना, हिम्मत के औज पर था, है ना, कि जितनी हिम्मत होनी चाहिए, जितनी ताकत होनी चाहिए, तो हमेशा ऊंचाई पर रहा, है ना, उसके आखिरी किनारे पर, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारा, है ना। तो यानी हिम्मत की आला मिसाल था। तेरी वफा का खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, है ना, कि तेरी हिम्मत क्या थी, वो बिल्कुल सूरज तक के पहुंची हुई थी, इतनी ऊंचाई पे थी तेरी सी हिम्मत, तो कभी किसी से डरता नहीं था। मौत के खौफ पे गालिब रही खिदमत की उम्मीद, है ना, कि मौत के खौफ पे गालिब रही खिदमत की उम्मीद, है ना, कि तूने कभी डरा नहीं, है ना, तू कभी मौत से डरा नहीं। और तेरी मौत ये क्या थी, वो तेरी खिदमत के आगे हेज थी, यानी जो तूने मुल्क और वतन के और अपने लोगों के लिए खिदमत की है, कि मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। बन गया कैद का फरमान भी राहत की नबीद, है ना, कि जब तुझे अंग्रेज़ों की तरफ से क्या किया गया, कैद में डाल दिया गया, तब भी क्या था, बन गया कैद का फरमान भी राहत की नबीद, है ना, कि तू अंदर गया, जेल में गया, तब भी लोगों को, है ना, तेरी जो अंग्रेज़ थे, जो जुल्म करने वाले थे, है ना, वो लोग तो टेंशन में आए, लेकिन जिनके लिए तू काम कर रहा था उनके लिए भी राहत की नबीद थी, है ना। राहत की नबीद यानी खुशखबरी, है ना, खुशियों की खबरें, है ना, खुशखबरी। हुए तारीख के ज़िंदा में तेरे बाल सफ़ेद, है ना, हुए तारीख के ज़िंदा में तेरे बाल सफ़ेद, है ना, यानी तिलक की मौत पर, तिलक की ज़िंदगी में ही, है ना, उनको बहुत ज़्यादा जेल में बंद रखा गया, है ना। यहाँ पे तारीख ज़िंदा, जिंदा कहते हैं कैद खाने को, है ना, तारीख ज़िंदा यानी उस कैद खाने के अंधेरे में भी तेरे बाल सफ़ेद होते, इतने साल अंदर रहा, लेकिन उसके बावजूद किसी ने तेरा बाल बाका नहीं किया। फिर रहा है मेरी नज़रों में सरापा तेरा, है ना, कि तेरी आँखें, तेरा बाल, तेरा सर, तेरी शाने, तेरा जिस्म, है ना, मेरी आँखों के सामने, है ना, घूम रहा है। सरापा तेरा सर से पैर तक के जो तेरा हुलिया है मेरी आँखों के सामने चकबस लिख रहे हैं। आह वो कैदे सितम और बुढ़ापा तेरा, है ना, कि मुझे तकलीफ़ होती है कि तेरा बुढ़ापा और जिस तरह से अंग्रेज़ों ने तुझ पर जुल्म किया उस कैद खाने के अंदर, मैं उसके ऊपर मैं अपना क्या करता हूँ, अपनी रंज और गम का इजहार करता हूँ आह के साथ, है ना। मुअज्ज़ाए अश्क मोहब्बत का दिखाया तूने, है ना, तूने क्या मोजज़ा बताया, है ना। मोजज़ा कहते हैं कि एक ऐसा अमल जिससे हमारी अक्ल, हमारा दिमाग आजिज़ आ जाए, वो ना कर सके, ये जो जादू हम कहते हैं, मुअज्ज़ाए अश्क मोहब्बत का दिखाया तूने, है ना, तूने बताया कि मोहब्बत के अंदर कितनी ताकत है ना। अश्क मोहब्बत, अश्क यानी आंसू, है ना, आंसुओं, मोहब्बत के आंसुओं को तूने बताया, एक कतरे से ये तूफ़ान उठाया तूने, है ना, कि क्या है, तेरी
रुखसार से तेरी आंखों से जो आंसू निकले हैं या तेरे जिस्म से जो पसीने निकले हैं, है ना, उससे क्या हुआ, उसने तूफ़ान उठ गया, है ना। तूने जब बोला है, जब लोगों के अंदर तूने क्या पैदा किया, जोश और वलवला पैदा किया, तो तेरे एक बोलने से लोग क्या हुए, उठ खड़े हुए और इनकलाब उन्होंने बर्पा कर दिया। मुल्क को हस्ती बेदार बनाया तूने, जज्बे कौम के जादू को जगाया तूने, है ना। मुल्क को हस्ती बेदार, है ना, हस्ती बेदार यानी जो लोग सोए हुए थे, वो जो बिल्कुल ख्वाब गफलत में मुब्तला थे, तूने उनको क्या किया, उनको जगा दिया, है ना। उनके अंदर क्या पैदा किया, जज्बा कौम, है ना, मुल्क की मोहब्बत का जज्बा तूने पैदा किया, है ना। जज्बा कौम के जादू को जगाया तूने, एक तड़प आ गई सोते हुए अरमानों में, है ना, एक तड़प आ गई सोते हुए अरमानों में, बिजलियां कून गई कौम के वीरानों में, है ना, कि तेरी एक जो तड़प थी, है ना, उसने क्या किया, सोते हुए जो लोग थे, जो इस मुल्क के लिए जो बिल्कुल बेगाना थे, वो लोग भी क्या हो गए, बिल्कुल एकदम चाको चौबंद हो गए, उनके अंदर भी मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत जाग उठी। एक तड़प आ गई सोते हुए अरमानों में, ना, कि ऐसे अरमान जो थे कि बिल्कुल मर चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तूने अपनी तकरीर से, अपनी ज़िंदगी से लोगों के अंदर क्या किया, बिजलियां कूद गई कौम के वीरानों में, है ना। तेरी तकरीर, तेरी बातें, उसने क्या किया, कौम के वीरानों में उसने बिजली की तरह काम किया, और पूरी कौम के अंदर जिस तरह से करंट होता है, जिस तरह से बिजली कौनती है कि आंखें खैरा हो जाती हैं, हर तरफ रोशनी की रोशनी फैल जाती है, कि तेरी ही ज़ात थी जिसने इतना बड़ा काम किया, पूरे मुल्क में सोए हुए लोगों को जगा दिया और उनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा कर दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी ये नज़्म ख़त्म हुई, है ना, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर पंडित ब्रिज नारायण चकबस ने लिखा था। तिलक की मौत पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ख़त्म हो गई। आप इसे अच्छी से पढ़िएगा, समझिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।